નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આપણે હિન્દીમાં પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય કે શું આપણે નિરાશ થવું જોઈએ એના વિશે અભ્યાસ કરીએ છીએ। તો આપણે અડધો પાઠ એમ કે અત્યારે રિવિઝન ચાલે છે, એટલે કે અડધો પાઠ આપણે પહેલાં આગળના લેક્ચરમાં એટલે કે શનિવારે શીખી ગયા છીએ અને અડધેથી હવે સ્ટાર્ટ કરીએ તો પ્રસ્તાવનાને એ બધું આપણે જોઈ ગયા। પાઠના લેખકનું નામ છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી, બરાબર। અને પાઠનો પ્રકાર છે નિબંધ। એમાં આપણને કવિ એવું કહે છે કે અત્યારના જમાનામાં જે ચોરી અને ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે, તો શું એના કારણે આપણે નિરાશ થવું જોઈએ? શું એના કારણે આપણે જીવનથી નારાજ થવું જોઈએ કે શું બધા વ્યક્તિ એક સમાન હોય છે? તો ના, નથી હોતા। એના ઉપર એમ કે જુદી જુદી ચર્ચાઓ દ્વારા કવિ આપણને વિસ્તૃત માત્રામાં શીખવવા માગે છે। હવે પાઠમાં આપણે આગળ જોયું કે દરેક ક્ષેત્રમાં ચોરી અને ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપી રહ્યો છે। એનાથી લેખક એવું કહે છે કે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર છે નહીં। અહીંયા એવું કહે છે કે લેખક, નેતા કે પછી જે ઉચ્ચ કોટીના લોકો છે એમને પોતાનું કામ જે કરવાનું હોય છે એ કરવાને બદલે એમ કે લોકો બધા એનામાં દોષો એટલે કે અવગુણો શોધવાનો વધારે પ્રમાણમાં પ્રયત્ન કરે છે। હવે આગળ જોઈએ તો પાના નંબર 8 અને દરેકે વિદ્યાર્થી ચોપડી લઈને આ વિડીયો જોવે। તો પાના નંબર 8 ઉપરથી આપણે ફરીથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો હુઆ યહ હૈ कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। एम के थयुं एवुं छे कि देशना एम के दरेके दरेक दरिद्र એટલે ગરીબો અને દુઃખી અવસ્થાને દૂર કરવા માટે એમ કે એવા અનેક કાયદા અને કાનૂન બનાવવામાં આવ્યા છે। જો कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। જે કૃષિ ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય, શિક્ષા, સ્વાસ્થ્યની જે સ્થિતિ છે એને વધારે ઉન્નત અને સુચાरू बनावा माटेना लक्ष्य में प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। परंतु जे लोकोए आ कार्यों में लागवू जोईए एमनु मन दरेक समय पवित्र होतुं नथी। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। અને પછી થાય છે એવું કે પોતે પોતાનું લક્ષ્ય ભૂલી જાય છે અને પોતાની સુખ સુવિધાને મેળવવા માટે વધારે પ્રયત્ન એ લોકો કરવા લાગે છે અને વધારે ધ્યાન એના ઉપર આપે છે। વ્યક્તિ ચિત્ત सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। એમ કે વ્યક્તિનું મન દરેકે સમયે આદર્શો દ્વારા ચાલતું નથી। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह और विकार भी विस्तृत होते गए। एम के जेटला ज मोटा पायामां एक क्षेत्रों में मनुष्यनी उन्नति एटले के एनी प्रगति करवा माटेना जे नियमों बनावा गया छे एटली ज मात्रामां अहींया शुं व्यापी रह्युं छे? लोभ, मोह जेवा दुर्गुणों जेवा खराब विचारों एम के विस्तृत थई रह्या छे। एनी प्रगति वधारे थई रही छे। लक्ष्य की बात भूल गई एम के जे लक्ष्य मेळववानुं छे एनी वात तो लोको भूली ज जाय छे। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया है। एम के आदर्शों छे जे नियमों छे एने मजाकनो विषय बनाववामां आवे छे अने जे संयम है धीरज राखे छे एने लोको एम के खोटी वातों में मानी लेवामां आवे छे। परिणाम जो होना था वह हो रहा है अने परिणाम जे थवानुं हतुं ए थई रह्युं छे। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। अने आ जे परिणाम शेनुं छे के लोको जे वधारे प्रमाणमां एम के लोभ करी रह्या छे एनुं ज आ परिणाम छे। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अने एना ज कारणे भारत देशना जे जूना आदर्शों अने वधारे प्रमाणमां स्पष्ट
અને રૂપમાં અને મહાન અને ઉપયોગી દેખાવા લાગે છે। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। एम के भारत देश में कानून ने लोको एम के धर्मना रूप में देखवामां आवे छे। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। एम के आजे अचानक ज कानून अने धर्म बंने में एम के अंतर एटले के भेदभाव लगावी देवामां आव्यो छे। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। लोग एवं माने छे कि धर्म एटले के भगवान भक्ति में दगो न करी शकाय, परंतु कानून ने एम के दगो आपी शकाय छे। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाते हैं, उठाने में संकोच नहीं करते। अने एनुं ज कारण ए छे कि लोको धर्मथी भगवानथी बीवे छे अने कानून ने एम के दगो आपवामां कोई संकोच थतो नथी। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। एम के एज वातना पर्याप्तना प्रमाण में एम के एवं शोधवामां आव्युं छे कि समाजना जे उपरी वर्ग एटले के उच्च वर्गना लोको छे एवं माने छे कि चाहे एम के गमे ते थाय पण भारतना लोको अंदर अंदरथी तो एम के गभराई रह्या छे, एनो अनुभव करी रहे छे अने एवं माने छे कि धर्मथी उपरी व्यक्ति एम के मोटू कोई वस्तु नथी। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं और अत्यारे पण भारतना लोको में सेवा करवानो भाव, ईमानदारी, साचुं बोलवुं, प्रभु भक्ति एवा मूल्यों एमनामां रहेला छे। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। एम के दबाई गया छे चौक्कस, पण ए नष्ट एटले के एनो नाश नहीं थयो। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुँचाने को पाप समझता है। आजे पण मनुष्य एम के आजे पण भारतना मनुष्यो शुं करे छे एम के मनुष्य प्रत्ये एटले के मानव प्रत्ये प्रेम करे छे, स्त्रीओने सम्मान आपे छे, जूठुं अने चोरी ए खोटुं समझे छे, बीजाने दुख पहोंचाडवानुं ए पाप समझे छे। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। एम के दरेक माणस पोताना व्यक्तिगत एम के पोताना जीवन में आ वातनो अनुभव करे छे। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। एम के समाचार पत्रों में आपणे आ बधुं छापी अने एनो जे विरोध करीए छीए, आक्रोश करीए छीए, ए आ साबित करे छे कि आवी वस्तुओनो एम के खोटुं समझीए अने समाज में ए तत्वोनी प्रतिष्ठा ओछी थाय एना माटे आ जे खोटो रस्तो छे एने एनो जे मार्ग छे ए आपणे बदली काढवो जोईए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। एम के दुर्गुणों सच्चाई सामे लावी ए खोटी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। एम के खोटू बुराई एटले के खोटू एवं जोवा मळे छे कि आपणे कोईना आचरणना जे खोटो पक्ष छे ए ले छे ए समये आपणे एनो रस लईए छीए। जे खोटું कार्य करे छे एमां आपणे रस बताईए ए मोटी बुराई छे एटले मोटું एम के ए खोटी बात छे। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है अने ए जे दोषो करे छे एनुं ए आपणे एनुं कर्तव्य मानी लईए छीए। बुराई में रस लेना बुरी बात है। एम के खोटું जे करे छे एमां रस लेवो ए खोटी बात छे। अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। एम के अच्छाई के सारी बात छे
એનામાં એટલો જ રસ ના લઈને એનો અસ્વીકાર કરીએ એ એનાથી પણ વધારે ખોટી વાત છે। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। એમ કે સેંકડો એટલે ઘણી બધી ઘટનાઓ એવી બને છે જેમાં આપણે ઉજાગર કરવાથી લોકોના મન ઉપર સારું અચ્છાઈ એટલે કે સારું બતાવવા માટે આપણે એની ભાવના એટલે કે અંદરથી એની ચેતના જગાવીએ। હવે એના ઉપરથી લેખક એમના 2 કિસ્સા કહે છે, એ આપણે ધ્યાનથી સાંભળીએ। તો પહેલો કિસ્સો એ છે कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। एम के एक दिवस रेलवे स्टेशन पर टिकट लेती वखते भूलथी मैं 10ની જગ્યાએ 100 રૂપિયાની નોટ આપી દીધી અને જલ્દી જल्दी गाड़ीમાં આવી અને બેસી ગયા। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हो गया। एम के थोड़ी ज वाરમાં ટિકિટ ચેકર હતો એ એમ કે એ દિવસના સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બામાં દરેક વ્યક્તિનો એમ કે ચહેરો ઓળખી અને ત્યાં હાજર થઈ ગયા। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला यह बहुत गलती हो गई थी। एम के बहु ज एने मने ओळखी लीधो अने बहु ज नम्रताथी एणे मारा हाथमां 90 रुपया आपी दीधा अने कह्युं कि आ बहु ज मोटी भूल थई गई हती। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। एम के तमे पण ध्यान ना आप्युं, मैं पण ध्यान ना आप्युं। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। एम के एना मोढ़ा पर विचित्र संतोषनी एक भावना हती और एनाथी हूँ चौंकी गयो। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। एम के आ किस्सा द्वारा हूँ केवी रीते कही सकूँ कि दुनिया में सच्चाई अने ईमानदारी एकदम जती ज रही है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एम के आवी तो घणी बधी घटनाओं बनी गई है, परंतु आ घटना ए जे लोको ठगी रह्या छे, जे लोको लूटफाट करी रह्या छे, ए घटनाओने वधारे शक्तिशाળી बनावे ए प्रमाणेनी छे। हवे बीजो किस्सो बात करे छे कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। एम के एक बार हूँ बस यात्रा करी रह्यो हतो। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। एम के एमनी साथे एमनी पत्नी अने 3 छोकराओ पण हता। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। बस में कंईक खराबी हती अने रोकाई रोकाई अने चाली रही हती। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। एम के अचानक ज 5 किलोमीटर दूरनी जगह एक सुनसान निर्जन, क्या निर्जन एटले कि ज्यां कोई व्यक्तिनी अवर जवर ना थती होय एवी जगह पर आवी अने बसे जवाब आपी दीधो। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एम के लोकोने एवी शंका थवा लागी कि अमने दगो आपवामां आवे छे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बस में बैसेला लोगोए अलग अलग बातों करवानी चालू कर दी थी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। कोई के कहूँ कि अहींया चोरी थाय छे अने 2 दिवस पहला ज एक बस ने अहींयाथी लूंटवामां आवी हती। परिवार सहित अकेला मैं ही था। एम के एकलो हूँ जेवो हतो कि पूरो परिवार मारी साथे हतो। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। एम के मारा छोकराओ पानी पानी करीने बूमो पाड़ता हता, पण पाणीनुं क्यांय ठेकाणुं न हतुं। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था अने एनाथी ऊपर एम के बधा माणसोनी बीक एमनामां समाई गयो हतो। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। एम के केटलाक नवयुवकोए ड्राइवर ने पकड़ीने मारवानुं एम के नक्की कर्युं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ए पण गंभीर एम के डरवा लाग्यो कि बधा भेगा थईने मने मारशे।
लोगों ने उसे पकड़ लिया, एम के बधाए એને पकड़ी लीधो। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। एम के ए बड़ी एम के ए બહુ જ એમ કે વિનમ્રતાની દ્રષ્ટિથી મારી સામું જોવા લાગ્યો અને બોલ્યો કે અમે લોકો બીજી બસનો કોઈક ઉપાય કરી રહ્યા છીએ, મને બચાવો, આ લોકો મને મારશે। हम तो डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। एम के डर तो मने पण लाग्यो तो, पण एनी जे नजर मारा पर हती ए जोईने मने एवुं लाग्युं एटले मैं यात्रीओने समझावा कह्युं कि मारवानुं एम के ठीक नथी, परंतु यात्रीओ एटला बधा गभराई गया हता कि मारी बात सांभळवा माटे ए तैयार पण नहोता। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। एम के एवुं कहेवा लाग्या कि ड्राइवरनी वातोमां तमे आवशो नहीं, आपणने दगो आपे छे। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। एम के कंडक्टर ने एम के पहला ज डाकुओं त्या आमणे मोकली दीधो छे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। एम के हूँ पण बहु ज गभरायेलो हतो, पण ड्राइवर ने कोईक रीते मार पीटथी मैं बचावी लीधो। 1.5-2 घंटे बीत गए। एम के 1.5-2 कलाक बीती गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मारा छोकराओ खावानुं अने पाणी माटे व्याकुल बनी गया हता। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। मारी अने मारा पत्नीनी एम के जे हालत हती ए खराब हती। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। एम के लोकोए ड्राइवर ने मार्या तो नहीं, पण बसमांथी उतारीने एक जगह पर रोकी अने एने घेरी लीधो। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ए लोकोए एवुं नक्की कर्युं कि जो अमारी साथे कोई भी दुर्घटना थाय तो आ ड्राइवरने अमे अहींया मारी नाखीशुं। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। एम के जे ड्राइवर एना आगळ कगर्यो एनी कोई असर पेसेंजर पर थई नहीं। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अने ए ज समये हूँ शुं जोऊं छूं कि एक खाली बस चाली आवी रही छे अने एनो बस कंडक्टर ए बस में बैठेलो छे। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। एने आवीने ज कह्युं कि बस स्टेण्ड थी नवी बस लईने आव्यो छूं, तमे एमां बेसी जाओ। वह बस चलाने लायक नहीं है। एम कि जे बस बगड़ी गई है, हवे चालवा लायक छे नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। अने पछी मारी पासे आव्यो अने एक लोटामां पाणी अने थोड़ुं दूध लईने आव्यो ने कह्युं, पंडित जी, छोकराओनुं रोवानुं माराथी देखायुं नहीं। यह वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। एम के त्यां ज मने दूध मळी गयुं छे अने थोड़ुं लईने आव्यो छुं। यात्रीओं में फिर जान आ गई। एम के मुसाफरो हता ए फरीथी खुश थई गया। एमनामां जाणे के जान आवी गई। सबने उसे धन्यवाद किया। एम के बधाए एनो आदर आप्यो, सत्कार कर्यो। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। ड्राइवर पासे लोकोए माफ़ी मांगी अने 12 वाग्याना पहला ज ए लोको बसना स्टेण्ड पर पहुँची गया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? केवी रीते कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त थई गई छे? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई? एम के केवी रीते कहूँ कि लोगों में दया के माया रही ज नहीं? जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल ही नहीं सकता। एम के जीवन में ना जाने केटली बधी एवी घटनाओं बनी है कि जेने हूँ भूली ज नहीं सकतो। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। एम के हूँ छेतराई पण गयो छूँ अने दगो पण मळ्यो छे, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है।
પરંતુ બહુ જ ઓછી જગ્યાએ પર વિશ્વાસઘાત નામની વસ્તુ એમ કે મને મળી છે। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। एम के मात्र ए ज वातनो हिसाब राखो कि जेमां दगो मळ्यो छे, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। परंतु एम के एवी ज वातोनो हिसाब राखो कि जेमां दगो मळ्यो छे, नहीं तो जीवन केवुं थई जशे, तमारुं कष्टदायक बनी जशे। परंतु एवी घटनाओं पण कंईक ओછી નથી કે જેમાં લોકોએ આપણને અકારણ એટલે કે કારણ વગર જ આપણની મદદ કરી છે। નિરાશ મન કો ઢાઢસ દિયા है। એમ કે નિરાશ મનને હચમચાવી નાખ્યું છે और हिम्मत बंधाई है અને હિંમત મળી છે। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। एम के निराश कविवर रविंद्रनाथ ठाकुरे एम के एमनी एक प्रार्थना गीत में भगवान पासे एवी प्रार्थना करी छे कि संसार में मात्र नुकसान ज उठावવું પડે, દગો જ ખાવો પડે, तो एवी स्थिति में हे प्रभु मने एवी शक्ति आपो कि हूँ तमारा ऊपर जरा पण शंका न करी सकूँ। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। एम के मनुष्यए जे बनावी गयेला नीति नियमों छे ए बीजा रस्ता पर चाली रह्युं होय तो आपणे एने बदलवुं पड़शे। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है અને સામાન્ય રીતે દિવસે દિવસે એને બદલાવવામાં જ આવી રહ્યું છે। લેકિન અબ ભી આશા કી જ્યોત બુઝી નહીં है। પરંતુ અત્યારે પણ આશાની જે જ્યોતિ છે એ એમ કે ફૂલવાઈ નથી। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी है, बनी रहेगी। અને મહાન ભારત દેશને પામવાની સંભાવના છે એ બની છે અને બની રહેશે। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एम के मारू मन तारे निराश थवानी जरूर नहीं। अहींया आ साथे आपणो पाठ 3 पूर्ण थाय छे। अस्तु। जय स्वामीनारायण।